हमारे लोगों ने संकीर्तन का समय बढ़ा दिया है। अपने आप अब कभी कोई हर फ्राइडे को करने लगा है, कोई एकादशी को होने लगे हैं संकीर्तन। आप लोग प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रयास बहुत कम है, चींटी की चाल से चलने के समान है। खाली उससे काम नहीं चलता, मन को विषयों से हटा करके हरि गुरु में लगाने का अभ्यास करना होगा। महाराज जी का प्रवचन है, हम कैसे जाने कि हम कहाँ हैं। इसको सुनिए, इसमें उन्होंने कितना जोर दिया है। इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए हमको, मन पर कंट्रोल करना चाहिए, विषय भोग की जो हमारी लालसाएं हैं उनको दबाना चाहिए हमको। अरे मन तो हमारा माया का बना हुआ है, वो तो कहेगा ही कि माया की ओर चलो, तो क्या आप उस पर कभी भी कंट्रोल नहीं करेंगे? और भक्ति, हरि गुरु की भक्ति तो मन को ही करनी है ना। तो अगर आप मन को लगाम उसकी फ्री छोड़ देंगे, संसार में जो मन कहता है ये खाओ, चलो खाओ, चलो वहाँ घूमने चलते हैं, चलो चलते हैं, वहाँ चलो गप्पे लगाते हैं, हाँ चलो चलते हैं गप्पे लगाते हैं। उसके बाद फिर आप कीर्तन में बैठते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि कीर्तन में बैठते ही तुरंत हमारा मन लग जाए, तुरंत रूप ध्यान हो जाए, तुरंत हम भाव में डूब जाएं। ऐसा कैसे होगा? दो मन है क्या आपके पास? अरे जिस मन को लगाना है उसमें गंदगी भर देते हो, विषयों की गंदगी, विषयों की आसक्ति, और फिर सोचते हो कि हरि गुरु के एटमॉस्फेयर में आके वो तुरंत मन हरि गुरु में डूब जाए। कि कैसे संभव है? तो जो साधना करते हो, दवाई है ये, दवाई का सेवन करते हो, तो औषधि के सेवन के साथ साथ पथ्य भी बहुत आवश्यक होता है, परहेज भी बहुत आवश्यक होता है, वरना दवा इतना काम नहीं करती। परहेज भी करना है हमको, यानी कुसंग से बचना है। कुसंग माने जिस किसी भी चीज से हमारा मन हरि गुरु से पृथक हो, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम हरि गुरु से कम हो, उसको कुसंग कहते हैं। और जिस किसी भी चीज से हमारी हरि गुरु में भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, उसको सत्संग कहते हैं। तो सत्संग करना है तो कुसंग से बचना भी पड़ेगा, वरना ये होगा कि 2 पैसा तो कमाया और 20 पैसा खर्च किया, तो 18 पैसे के आप कर्जदार बन जाएंगे। यही हम लोगों के साथ हो रहा है। जैसे इस जन्म में हम लोगों ने महाराज जी जैसे भगवान के अवतार को पाकर के भी कुछ हासिल नहीं किया, जिन्होंने अपना रोम रोम लगा दिया हमारे लिए, इतना हर प्रकार से सिद्धांत को हमारे मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया, इतना परिश्रम किया हमारे लिए, लेकिन हम जहाँ के तहाँ रह गए। ऐसा ही हम अनंत बार कर चुके हैं। जब जब भगवान के अवतार मिले हम लोगों को, जब जब महापुरुष मिले हम लोगों को, हमने यही किया। उनका महत्व नहीं समझा, क्या पर्सनैलिटी हमको मिली, और मन पर कंट्रोल करने का प्रयत्न नहीं किया। मेन बात वो, हमारी बुद्धि कहती है कि बात बिल्कुल ठीक है और हमें ये सब करना चाहिए, इसमें हमारा कल्याण है, लेकिन हम मन के बहकावे में आ जाते हैं। इस मन पर कंट्रोल करना होगा हमको। ये मन जो कहता है इसकी न सुनो। आपने ये बात महाराज जी के प्रवचन में सैकड़ों बार सुनी होगी कि ये मन दुश्मन है, ये दुश्मन है मन, इसकी मत सुनो। कीर्तनों में भी महाराज जी ने अपने लिखा है तमाम बार, मन को मानो शत्रु उसकी, सुनहु जनि कछु प्यारे। मन को मानो शत्रु उसकी, सुनहु जनि कछु प्यारे, सुनहु जनि कछु प्यारे। इसी प्रकार
हर प्रवचन में महाराज जी ने ये बात पे जोर दिया है, मन तुम्हारा दुश्मन है, मन तुम्हारा दुश्मन है, इसकी एक न सुनो। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल क्या करते हैं, जो मन कहता है वही हम सुनते हैं और फिर हम अपने आप को गुरु भक्त कहते हैं। फिर हम चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि हम साधक हैं। किसकी कृपा चाहते हैं हम लोग? भगवान को हमने मूर्ख समझ रखा है, गुरु को हमने मूर्ख समझ रखा है कि हम कार्य करें उनके आदेशों के खिलाफ, कार्य करें सिद्धांत के खिलाफ। वो हमारे कल्याण का जो उपाय बताते हैं, कार्य करें हम उसके खिलाफ और चाहें कि उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कौन कराएगा भगवत प्राप्ति आपको? महाराज जी ही कराएंगे ना। तो कैसे कराएंगे? उनकी आज्ञा का सरासर उल्लंघन करने पर। तो इसीलिए अभी भी समय है, जब तक प्राण हमारे शरीर में है अभी भी हमारी बात बन सकती है। महाराज जी उसी प्रकार हमारा योगक्षेम वहन कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे साथ हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं पग पग पे। और आपके पास अभी शेष है समय, भले ही वो 1 दिन का हो, 5 मिनट का हो, उसमें भी अगर हम होश में आ जाए तो हमारी बात बन जाए। तो आप लोग ये कई बार आके पूछते हैं तेजी से आगे बढ़ने का क्या उपाय है, तो आपको मूल मंत्र बता दूं। तेजी से आगे बढ़ने का उपाय है वो कार्य करना जिस कार्य से गुरु को सुख मिले। और उनको सुख किससे मिलेगा? जब हम अपने सुख का त्याग करेंगे। तो हम अपने सुख का त्याग करें, उससे गुरु को बहुत सुख मिलता है, भगवान को बहुत सुख मिलता है। और हमारा सुख जो हम त्याग करेंगे वो क्या है? मन पर कंट्रोल। मन के बहाव में बह जाते हैं हम अपने सुख के लिए। हमने मन पे कंट्रोल किया, मन हमसे गलत काम करने के लिए कह रहा था, वो काम करने के लिए कह रहा था जो गुरु की आज्ञा के खिलाफ था। हमने मन पर शासन किया, हम ऐसा नहीं करेंगे, त्याग कर दिया हमने अपनी उस कामना का। देखिए ये वाक्य महाराज जी का है, आप लोग नोट कर लीजिए स्वर्णाक्षरों में। ये हूबहू महाराज जी का वाक्य बता रही हूँ। आगे बढ़ने का, तेजी से आगे बढ़ने का, इसमें महाराज जी ने एक वाक्य में मूल मंत्र बताया है। ये आगरा की बात है। मुझे अभी तक वो दृश्य बिल्कुल याद है जब महाराज जी ने ये कहा था। महाराज जी ने कहा था उनके सुख के लिए अपनी समस्त कामनाओं का त्याग। फिर से सुनिए, उनके सुख के लिए, यानी हरि गुरु के सुख के लिए, उनके सुख के लिए अपनी समस्त कामनाओं का त्याग। ये बात जिस दिन जीव के मस्तिष्क में बैठ गई, तब वो इतनी तेजी से ईश्वर की ओर चलेगा जैसे साइकिल ढलान पर चलती है। साइकिल ढलान जब आती है तो कितनी तेजी से साइकिल चलती है ना, चलती जाती है बिना किसी उसके। ऐसे आप इतनी तेज स्पीड से आगे बढ़ते जाएंगे जिस दिन आप ये निश्चय कर लें कि उनके सुख के लिए हमको अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर देना है। बस ये मूल मंत्र है भगवत प्राप्ति का, आगे बढ़ने का। ये हमारे गुरु का ही बताया हुआ है। इसको जो जितना अपने जीवन में अपना ले, बस उतनी तेजी से वो आगे बढ़ेगा। और हम कामनाओं के अंदर में जितना जाएंगे, इसके विपरीत उतना हम पीछे होते जाएंगे हरि गुरु से। बस सीधी सीधी बात है। इसी को रट लो, इस वाक्य को बार बार चिंतन करो, बार बार दिमाग में बैठाओ और इसके अनुसार प्रैक्टिकल बनो। मान लो ये बात
नुकसान इसमें हमारा है अगर हम नहीं मानते तो। लापरवाही का दंड भोगना पड़ता है मानव देह छीनने के बाद।